नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम आपके बीच एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। बड़ी खबर के साथ साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझकर देना है। फिलहाल सबसे ज्यादा जो बड़ी खबर है वो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती से जुड़ी हुई है। मायावती ने एक ऐसा काम कर दिया है, मायावती ने एक ऐसा बयान दिया जो सुनने के बाद बहुजन समाज के तमाम लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। और तो और बहुजन समाज के जो तमाम राजनीतिक ज्ञानी हैं उनको ये लगने लग गया कि अब मायावती और चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव ये सब एक हो सकते हैं और लोकसभा आम चुनाव 2024 को एक साथ लड़ सकते हैं। तो ये उम्मीद क्यों जगी है उनको और ये लगने क्यों लगा है और मायावती ने क्या कुछ कैसा बयान दिया है, सब कुछ आज की इस वीडियो में जानने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम आपको पूरी खबर विस्तार समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, मायावती पर हमेशा से ये आरोप लगाया जा रहा है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वो विपक्ष का साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही है। तो इस आरोप का मायावती ने बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया। मायावती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन किया था, मायावती ने उस प्रदर्शन का समर्थन किया है और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के प्रदर्शन का मायावती ने समर्थन किया है। आप सुन लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोकसभा आम चुनाव का जो गठबंधन टूटा था 2019 के बाद, मायावती ने ठीक 3 साल बाद, 3 साल तक अखिलेश यादव पर मायावती हमलावर रही हैं और आज 3 साल बाद मायावती ने कल एक ट्वीट किया, 2-3 ट्वीट्स किए अखिलेश यादव के समर्थन में। अखिलेश यादव के प्रदर्शन के समर्थन में मायावती ने 3 ट्वीट्स किए 3 साल बाद। ये बहुत बड़ी बात है और मायावती ने अखिलेश यादव के आंदोलन का प्रदर्शन का समर्थन किया और ट्वीट किया और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। मायावती ने साफ कहा, जो आप मायावती ने जो ट्वीट किया वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मायावती ने लिखा, विपक्षी पार्टियों की सरकार की जन विरोधी नीतियों व उसकी निरंकुशता तथा जुल्म जाति आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना भारतीय जनता पार्टी सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। साथ ही बात बात पर मुकदमे व लोगों की गिरफ्तारी एवं विरोध को कुचलने की बनी सरकार धारणा अति घातक। मायावती ने समाजवादी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया था जन विरोधी नीतियों को लेकर, उस प्रदर्शन का मायावती ने समर्थन किया है और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। तो आप समझ सकते हो, जैसे ही मायावती ने समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन का समर्थन किया वैसे ही तमाम लोग ये उम्मीद लगाने लग गए कि अब मायावती और अखिलेश यादव लोकसभा आम चुनाव एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं। इसके पीछे के मायने हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्या निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल मायावती ने 3 साल बाद अखिलेश यादव के बयान का, अखिलेश यादव के प्रदर्शन का समर्थन किया। ये बहुत बड़ी बात है और भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है और समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, वो मायावती के इस बयान का धन्यवाद कर रहे हैं। मायावती का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। मायावती ने अखिलेश का साथ दिया, अखिलेश के प्रदर्शन का समर्थन किया, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं मायावती जी का। और जो कहते थे कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, तो इससे साफ हो गया कि मायावती जी भी आज भी विपक्ष के साथ हैं और उनके लिए सर्वोपरि जो जन समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं, वो सबसे सर्वोपरि हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये रहा है कि मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट ट्वीट्स किए हैं, यानी कि मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के जो विरोध नीतियां हैं उनका कम विरोध किया है। और हालांकि अखिलेश यादव के जो फैसले थे, अखिलेश यादव की जो कार्यशैली थी, अखिलेश यादव अपनी पार्टी को जिस तरीके से मजबूत करने में लगे हुए थे, तो मायावती उनका मनोबल तोड़ने में ज़्यादा रही हैं। पर अब मायावती का जो रवैया है अखिलेश यादव के प्रति काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहा है। और मायावती के जो ट्वीट्स होते हैं, मायावती अपने ट्वीट्स करने से पहले 100 बार सोचती हैं। मायावती के हर एक ट्वीट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि हर नेता का ट्वीट्स हो गया, ट्वीट्स में क्या बात है, पर मायावती के ट्वीट काफ़ी ज़्यादा, मायावती के ट्वीट्स की काफ़ी ज़्यादा बड़े मायने होती हैं। मायावती बड़े ही सोच समझ के ट्वीट्स करती हैं। अब मायावती ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया है तो हो सकता है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का नाम लेकर उनका साथ भी देने लग जाएं। अखिलेश यादव जो प्रदर्शन करें उसमें बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े भी दिखाई दे सकते हैं। और जब अगर लोकसभा आम चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव अगर एक साथ दिखते हैं
तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी उनकी मंच पर दिखाई देंगे ही, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी गरीब दलित शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोकसभा आम चुनाव में कोई भी जो विपक्ष है वो अलग अलग भागों में बंटकर चुनाव नहीं लड़ने वाला, क्योंकि थोड़ी दिन पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि मायावती विपक्ष में भी दो फाड़ हो चुके हैं कि मायावती अलग हैं विपक्ष, मायावती अलग विपक्ष में और अखिलेश यादव अलग विपक्ष में। पर अब ये लगने लग गया कि मायावती भी जो पूरा उत्तर प्रदेश पूरे भारत देश का जो विपक्ष है उनके साथ हैं, क्योंकि मायावती ने अखिलेश यादव के प्रदर्शन का अब समर्थन किया है। तो आने वाले समय में जो भी विपक्ष अपनी कमेटी, अपनी टीम, अपनी विपक्ष अपनी तरफ से जो फैसला लेगा, मायावती उन फैसलों के साथ भी हो सकती हैं। हालांकि मायावती ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, जिससे तमाम आरोप लगे कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, मायावती बीजेपी के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दे रही है। और मायावती ने जब बयान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की बखिया उखेड़ कर रख दी है और भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी ज़्यादा खलबली मच गई है कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है, मायावती अखिलेश यादव का कैसे साथ दे सकती हैं। अब मायावती ने 3 साल बाद अखिलेश यादव का प्रदर्शन का समर्थन किया है, जो कि अखिलेश यादव भारत सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे अपने विधायक नेताओं के साथ। तो उसका मायावती ने समर्थन किया। मायावती ने अगले ट्वीट में लिखा है, महंगाई गरीबी बदहाल सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था आदि के प्रति यूपी सरकार की लापरवाही के विरुद्ध धरना प्रदर्शन नहीं करने देने व उन पर दमन चक्र पहले भाजपा जरूर सोचे कि विधान भवन के सामने बात बात पर सड़क जाम करके आम जनजीवन ठप करने का उनका कुर्र इतिहास है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है वो आम जन को, यानी कि आम लोगों को परेशान करना ही रहा है। ये कुर्र इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का। मायावती ने कहा है ताकि अब मायावती और अखिलेश यादव क्या एक साथ हो सकते हैं या नहीं। तो मायावती ने जिस तरीके से अखिलेश यादव के प्रति नरम रवैया, सॉफ्ट रवैया रखा है, उसे देखने के बाद तो एक उम्मीद लगी है कि अब पूरा विपक्ष एक साथ है और बहुजन जो तमाम नेता वो भी एक साथ हैं। और लोकसभा आम चुनाव में अभी काफ़ी ज़्यादा समय है और हो सकता है कि मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और झारखंड के तमाम जो विपक्षी नेता हैं, कांग्रेस, ये सब एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी को देश भर से उखाड़ने का काम करेंगे। ये भी पूरा विपक्ष एक साथ होकर। अब समय ये है कि आखिर ये कब ऐलान होगा और लोकसभा चुनाव में अभी लगभग 1.5 वर्ष का समय है। पर मायावती ने अब ये शुरुआत कर दी है कि अखिलेश यादव के जो तमाम प्रदर्शन है, आंदोलन है, उनका समर्थन करने का मायावती ने शुरुआत कर दिया। अब आने वाले समय में मायावती, अखिलेश यादव शायद कुछ एक साथ भी देख सकते हैं। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज के तमाम लोगों में मायावती के इस ट्वीट को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर छाई हुई है। और मायावती के इस ट्वीट के बारे में आपकी क्या राय है, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हो, हमें आप अपनी राय कमेंट में तथ्यों के साथ दें। और हमारे बी मिशन टीवी को फॉलो करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।